ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 28 मार्च 2002 के। मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ। कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है। निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। डबल फॉरेनर्स स्पष्ट याद आता है कि खींचना पड़ता है। पता नहीं क्या बनेगा, कैसा होगा। खींचना पड़ता है या स्पष्ट है? याद है, स्पष्ट है। पीछे वालों को याद है, गैलरी में बैठने वालों को याद है। आज की सभा 16-17 हज़ार की है। तो बाप दादा ने कहा
बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं। तो होली मना ली ना, हो ही होली। तो होली क्या मनाएंगे, यह तो संगम युग के सुहेज हैं। तो बाप दादा आज सबका अकाउंट देखेंगे ना, भूला नहीं है, सबने अपना अकाउंट रखा। जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण काम चलाऊ नहीं, यथार्थ रूप से जैसा भी है लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाऊ नहीं, वह बड़ा हाथ उठाओ। जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है, थोड़ों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले जिन्होंने रखा है खड़े हो जाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स जिन्होंने रखा है वह उठो। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों से हाथ नहीं उठवाते हैं, उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है। कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है। फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से 25 मार्क्स बढ़ाई। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बढ़ाई। यह एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी यह मार्क्स जो हैं वह जमा होंगी, पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो, और अगर अभी भी 1 मास एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके हैं। समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना ज़रूरी है। श्रीमत न मानने से मार्क्स तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोतामिल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे और टीवी नहीं, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, तो उसमें इस श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है, समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है। लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा, अभी नहीं बताते हैं। क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिज़ल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिज़ल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट ज़रूर रखो। आज इस सीज़न का लास्ट टर्न है ना, तो बाप दादा रिज़ल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें, यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चलें। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है, या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है
हैं कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। आज धुरिया मना रहे हैं ना, धुरिये में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं। तो समझा क्या करना है, पांडव समझा कि नहीं समझा, चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाप दादा ने इशारा दिया भी है कि 67 वर्ष में अभी तक 6 लाख तैयार किए हैं, अभी 9 लाख भी नहीं हुए हैं। तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कब करेंगे? और 66 वर्ष चाहिए क्या? 66 वर्ष और नहीं चाहिए? डबल फॉरेनर्स को चाहिए? नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? चलो आधा, 33 वर्ष चाहिए? नहीं चाहिए, 33 वर्ष भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता? उमंग नहीं आता दुखमय संसार को सुखमय बना दे? यह उमंग नहीं आता? दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से,
चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। 66 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं कब बच्चे आएंगे दरवाज़ा खोलने के लिए। तो घर का दरवाज़ा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतज़ार कर रहा है। तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, वारिस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहना ही नहीं पड़ेगा, अभी यह कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो नहीं। सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो। छिमछिम होनी चाहिए, होनी तो है ही। सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो, सिर्फ भाषण और कोर्स कराने की नहीं, वह बहुत करा लिए। वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए, जो आए उस पर छाप लगे, 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है? कहते थे सर्विस का प्लान सुनाना, कहा था ना, अभी कोई छिमछिम करके दिखाओ, अभी धीमी चाल है। जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों से संपत्ति की छिमछिम हो रही है, तो आप अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन अनुभूतियों की छिमछिम करो। लेकिन अनुभूति वह करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं होंगे। आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है, वह भी सुनाए क्या? अच्छा, आज सब सुना देते हैं, होली है ना, तो होली में बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हरेक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हरेक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज़ है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, मनाना माना बनना,
सिर्फ कहना नहीं, हाँ यह वर्ष है, बनना है ना। बस ऐसे बोलो जो सब कहें, और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। ऐसे नहीं कहें, नहीं नहीं यह तो सुनो नहीं, जाओ ऐसे नहीं, हीरे मोती मुख से निकले। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना। आप समझते हो क्या हुआ, बोल दिया, ऐसे ही तो है, लेकिन दुख के खाते में जमा होता है, समझा? इसलिए अकाउंट रखना, ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया, रखने से फ़ायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आपे ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिमछिम हो गई है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। तो सुना, वर्ष की सेवा का सुनाया ना। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर, इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारिसों की छिमछिम करो, वह होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है, अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती हैं। तो कोई भी बात जिसको भूलने चाहते हैं, उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं, वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा, जो समझते हैं कि एक सेकंड में नहीं, एक घंटा तो लगेगा ही, सेकंड तो बहुत थोड़ा है ना, एक घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं, वह हाथ उठाओ। देखा, फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं। भारतवासी भी जो समझते हैं एक घंटे में नहीं, आधे दिन में बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। कोई ने हाथ नहीं उठाया। है तो सही, बाप दादा को पता है। बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते लेकिन लगता है। लेकिन समझो, आधा दिन लगे, एक घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सुगति क्या होगी? समझदार तो हो ना। इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना। मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे, अपना तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती? उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, जब बाप दादा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह नहीं हो, यह नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी हो, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो हैं वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती हैं ना, वह ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। 3 काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पढ़ी, 10 बारी मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे।
तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे। मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया। ठीक है। अच्छा, बाकी दादियाँ पूछती हैं बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो बाप दादा कहते हैं जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है। बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल पूरी करेंगे, लेकिन आवश्यकता हुई तो। दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है ना, क्यों नहीं बाप दादा आवे, लेकिन रथ को भी तो देखो, 33 वर्ष पाट बजाना भी आफरीन है। इतनी बड़ी शक्तियों को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या करती है बताएं, कोई भी बात होगी कहेगी अभी अभी जाओ, संदेश लेके आओ। तो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अभी जाओ। मरना तो पड़ता है ना, शरीर से तो मरना पड़ता है ना, चाहे संदेश हो, चाहे बाप दादा की पधरामनी हो। पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है ना। इसलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक भी है, और होली की भी, अर्थात सेकंड में होली बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोता मेल भी मिले हैं, याद प्यार के पत्र भी मिले हैं, कार्ड भी मिले हैं, और दिल के संकल्प भी पहुँचे हैं, दिल की रूह रूहान भी पहुँची है। उन सबके रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।